धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु क्यों जरूरी है। वेद व्यास जी बहुत अच्छे ऋषि महापुरुष हुए। उनके बेटे थे सुखदेव मुनि। कहते हैं कि उनको माता के गर्भ में ज्ञान हो गया था। 14 कला संपूर्ण कहलाते थे। तो रूहानियत में तरक्की करना चाहते थे। वो भक्ति किया करते, अभ्यास किया करते, तपस्या जिसे कहते हैं। तपस्या करके ऊपर जाते और नीचे चले आते। एक दिन ख्याल आया कि मैं जिसकी तपस्या करता हूँ, क्यों ना उन विष्णुपुरी में जाऊं। ये सेंस दल कमल जो रूहानियत में होता है तो उस तक ही रह जाती है। सारी पूरियाँ आगे मालिक की बात कुछ और है। वो भक्ति करता है। जब वहाँ पहुँचा तो द्वारपाल जो थे उन्होंने रोक लिया कि रुको, अंदर जाने नहीं दिया। अंदर विष्णु जी से पूछा, जी ऐसे ऐसे सुखदेव मुनि जी आए हैं, क्या उन्हें अंदर बुलाया जा सकता है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो निगूरा है, उसका कोई गुरु नहीं है। अब वो अभ्यास के द्वारा नीचे आया, अपने पिताजी के पास गया। वो पहुँचे हुए महात्मा थे। कहने लगा, पिताजी, मैं एक ऋषि का पुत्र 14 कला संपूर्ण में ऊपर गया, पर विष्णुपुरी में मुझे धक्के पड़े। ये क्या हुआ। कहने लगे, बेटा, वाकई तू गुरु वाला नहीं है ना। कहने लगा, फिर गुरु कौन है। कहने लगे, भाई, इस जमाने में तो राजा जनक जी हैं, वो पूरा गुरु है। तो सुखदेव मुनि पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साइड पर जाकर कहने लगे कि पिताजी के दिमाग में फर्क आ गया है। मैं ऋषि मुनि, वो राजा, वो भोगी, मैं त्यागी और वो राजपाट करने वाला, मैं राम का नाम जपने वाला, उसको गुरु कैसे बना सकता हूँ। तो भाई, गुरु शब्द की जब चर्चा हुई, ताई की गुरु कैसे बना सकता हूँ, तो अहंकार आ गया। वेद व्यास जी फिर समझाकर उनको भेजे कि आप जाओ, पूरा गुरु तो राजा जनक है, वो जाए और कोई ना कोई अवगुण लेकर वापस आ जाए। बार बार ऐसा हुआ और जितनी बार गया, ये सच है कि कोई पूर्ण फकीर आया हो और उसकी जितनी कोई निंदा चुगली करता हो, उसकी भक्ति खत्म होने लगती है। तो उसकी 12 कला जो थी वो खत्म हो गई। नारद जी को तरस आया कि ये 12 बार गया और कला तो चली गई, इसकी अब इसे रोकना चाहिए। जब 13वीं बार वेद व्यास जी ने कहा कि आप जाइए, गुरु धारण कर लो, तो नारद जी ने क्या किया कि एक बुजुर्ग का भेष धारण कर लिया। एक नाला बह रहा था पानी का, और उसमें एक तसला लाए, मिट्टी डाल दे, उसे पानी बहा के ले जाए। सुखदेव मुनि कहने लगा, हे बुजुर्ग, ये तू क्या कर रहा है, ऐसे थोड़े बंद लगेगा। पहले तिनके लगाओ, लकड़ियाँ लगाओ, फिर माटी डालो, फिर इसे आप बंद कर पाओगे, वरना तो आप जितना डालते हैं पानी बहाकर ले जाता है। वो कहने लगा, कहने दे समझ देने को। नारद जी कहने लगे, अरे, मेरा तो माटी बहाकर ले जाता है पानी, और वेद व्यास जी के लड़के ने अहंकार में अपनी बाहर कला बहा दी, उससे मूर्ख तो नहीं मैं। जब ये बात सुनी, सुखदेव मुनि जी आखिरी कमाई वाले थे, ठोकर लगी, बेहोश हो गए। जब होश आई तो न बुजुर्ग, क्योंकि नारद जी ने अपना काम कर दिया और चले गए। कोई भी नहीं, लेकिन ठोकर लग गई कि जाना चाहिए। चला गया राजा जनक के पास, और राजा महाराजाओं का आपको पता है राजमहल लगा हुआ था और खूब ठाट बाट। अहंकार फिर भी कहता, मुझे तो बुलाएंगे ना, उठ के खुद आएंगे लेने। अंदर संदेश भेज दिया द्वारपालों के हाथ, काहू जी, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जी आए हैं। राजा जनक को बताया। वो कहता, अभी मुझे काम बहुत है, मैं लगा हुआ हूँ, उन्हें वहीं रोक दो जहाँ खड़े हैं। जहाँ वो खड़े थे वहाँ घोड़ों की लीद फेंकी जाती थी, सारी सफाई करके वहाँ फेंका करते थे। वो ही टाइम आ गया घोड़ों की लीद फेंकने का। इतने घोड़े तो वो सारी लीद वगैरह वहाँ फेंक दी तो कंधे तक आ गई।
दब गए लेकिन हिले नहीं, क्योंकि कमाई वाले तो आखिर थे। अचानक जनक जी कहने लगे, अरे भाई, वो खड़े हैं सुखदेव जी, आपने बताया था उसे बुलाओ। तो नौकरों ने कहा कि अब क्या बुलाएं, वो तो लीद से भरे हुए हैं। कहने लगे, नहीं, आप नहला धुला कर ले आए। राजा जनक ने उनको एक कौतुक दिखाया। जैसे ही वो राजमहल में दाखिल हुए तो एक पैर दासियां रानियां दबा रही हैं और एक पैर चूल्हे में लगा हुआ है, आग में जैसे लकड़ियां लगती हैं। तो सुखदेव मुनि की आंखें खुल गई कि मैं इन्हें भोगी समझता था, ये तो राजपाट में रहते हुए भी योगी हैं। कमाल का योग है इनका, ये क्या हो रहा है। सामने अभी और मंजूर था, सफाई करनी थी तो राजा जनक ने एक और कौतुक दिखाया। अब बैठे थे तो एक नौकर आया, दौड़ा दौड़ा, कहने लगा, जी शहर को आग लग गई। राजा जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। पास में सुखदेव मुनि बैठे हैं। थोड़ी देर बाद एक नौकर और आया, कहने लगा, जी अपनी छावनी जल गई। राजा जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। तीसरा नौकर दौड़ा आया, कहने लगा, जी आग तो महलों तक पहुंच गई। जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। चौथा नौकर आया, कहने लगा, जी महल जला डाले। तो जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। आग बिल्कुल राजा जनक के सामने आ गई। जैसे ही आग सामने आई, सुखदेव मुनि जी ने अपना थैला उठाया, डंडा डोरी उठाया और दौड़ने लगे। जनक जी ने बाँह पकड़ ली, कहने लगे, रुक, तू अपने आप को त्यागी समझता था। अरे ये लकड़ी की खड़ाऊ और थैला तेरा आधी असर फीका नहीं है। अपने आप को बड़ा त्यागी समझता था। मेरा सब कुछ जल गया, मैं फिर भी नहीं बोला। तू एक डंडी डोरी के लिए दौड़ रहा है कि कहीं मेरे जल न जाए। बता, त्यागी कौन है बड़ा। तो दंग रह गया। सब पर्दे खुल गए, माटी साफ हो गई। गुरु मंत्र लिया, भक्ति इबादत की। जो नज़ारे मिले वापिस लौट कर आया। वेद व्यास जी कहने लगे, सुना बेटा, कैसा गुरु है तेरा। आंखों से पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। कहने लगा, बता नहीं सकता। कहने लगे, सूरज जैसा होगा। कहने लगा, जी तेज तो ऐसा ही है, इससे भी बढ़ कर, लेकिन इसमें तो गर्मी है, मेरे गुरु में ये चीज़ नहीं है। कहने लगे, फिर चंद्रमा जैसा होगा, शीतल। शीतलता तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा में दिखने में दाग नज़र आते हैं। मेरा गुरु ऐसा नहीं है। फिर वेद व्यास जी कहने लगे, बई कहाँ तो तू गुरु नहीं धारण करता था, अब तू बताता नहीं वो कैसा है। कहने लगा, पिताजी क्षमा कीजिए, मेरा गुरु गुरु जैसा है, उसकी तुलना के लायक दूसरे कोई शब्द नहीं है। तो सच्चा फकीर अगर मिल जाए तो किसी को लूटे ना, कोई धर्म मजहब में दखल अंदाजी ना हो, जो राम के नाम से जोड़े, वो सच्चा गुरु मिले तो पल में पर्दे खोल देता है। अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान जाग उठता है। इंसान निज धाम सतलोक के नज़ारे यहाँ रहता हुआ जरूर ले सकता है। तो भाई यही बात है कि तेरा भगवान तेरे अंदर बैठा है, वो किस तरीके से मिलेगा। हिंदू धर्म में आया है, कलयुग में आत्मा का उद्धार करने वाला या आत्मा का आधार कोई है तो वह प्रभु का नाम। ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना कहीं जाने की जरूरत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।